नमस्कार दोस्तों। एग्ज़ाम करंट न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने आप लोगों को बताया था कि पेट्रोल पंप के रिगार्डिंग आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं आप मुझे कमेंट करें और मैं उस कमेंट्स का आपको रिप्लाई करूंगा। तो मैंने कम्युनिटी टैब पे पोस्ट किया था, तो लगभग 100 से ऊपर कमेंट आए हैं। तो मैं सारे कमेंटों का तो रिप्लाई इस वीडियो में नहीं दे पाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो उसके लिए मैं सेकंड पार्ट लाऊंगा। तो जिन भी लोगों की कमेंट अगर आज रिमेनिंग रह जाती है तो मैं अगले पार्ट में उनका भी आंसर दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं, पर इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आप सारी कमेंट्स के आंसर सुनना। क्या पता वो आपका डाउट हो, आपने क्वेश्चन वो अलग किया है, लेकिन अगर और भी कमेंट्स के डाउट को सुनना आंसर। तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो बहुत लंबा होने वाला है क्योंकि कमेंट बहुत ज़्यादा थी, लेकिन आप देख लेना। देखो, रवि मीना जी कमेंट करते हैं कि राजस्थान में कोर्ट स्टे हट गया क्या? स्टे का क्या स्टेटस या जानकारी है? ड्रॉ डेट कब तक आएगी? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि राजस्थान में स्टे लगा हुआ है। तो स्टे कब तक हटेगी भाई का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है कि स्टे 15 मार्च के आसपास हट जाएगी, क्योंकि उन्हें चुनाव से पहले वहाँ के ड्रॉ कंडक्ट कराने हैं। तो ड्रॉ कंडक्ट कराने, तो ऑफिशियल डेट तो ये खैर नहीं थी, लेकिन मैंने ये जो यहाँ पे जो डिविजनल ऑफिसर्स हैं इनको कांटेक्ट किया था, तो उन्होंने मुझे बताया था कि 15 के लगभग वहाँ से डेट आ जाएगी और स्टे हट जाएगी। तो ले चलता हूँ अगले कमेंट पे। ये गोविंद राणा, तो इनका कहना है जी प्रथम ग्रुप में हो गया था और राजस्थान कोर्ट ने जो रोक लगा रखी है वह कब तक हटने की संभावना है या हट गई है? तो इनका भी सेम क्वेश्चन है कि राजस्थान का ड्रॉ का डेट तो स्टे हट जाएगी 15 तारीख को, लगभग 15 की। एक और ए टू जेड वीडियोस ने कमेंट किया है कि राजस्थान में एक जगह पर दो आवेदक हैं। कैटेगरी 1 में एक आवेदक है, कैटेगरी 3 में एक आवेदक है, और मेरा आवेदन कैटेगरी 3 में है। जो कैटेगरी 1 में आवेदन है उसने अपनी ज़मीन की डिटेल दी है वो गलत है। तो मैं समझ गया आपका डाउट क्या है कि उसने वो ग्रुप 1 में नहीं आता है, लेकिन ग्रुप 1 में उन्होंने फॉर्म अप्लाई कर दिया है। तो भाई उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे उसका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और फिर आपको मौका दिया जाएगा। अगर आप ग्रुप 3 में और ग्रुप 2 में वहाँ पे कोई एप्लीकेंट नहीं है तो आपको मौका दिया जाएगा। और आशा करता हूँ कि अब तक तो मैसेज भी आ गया होगा आपके पास कि लैंड 3 महीने के अंदर लैंड का मतलब अरेंजमेंट करो, क्योंकि जितने पर राजस्थान में अभी हुआ नहीं है ड्रॉ। तो आप लोग वेट कीजिए, आपका नंबर आएगा, क्योंकि उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उनके डॉक्यूमेंट सही नहीं पाए जाएंगे और उनका रिजेक्ट हो जाएगा। तो अगला कमेंट है नीदम खान का। तो ये बोलते हैं कि सर मैं ग्रुप 1 में मैं आता हूँ, लेकिन साइबर कैफ़े वाले ने दूसरे पार्टी से मिलकर मेरा फॉर्म ग्रुप 2 में डाल डाल दिया। अब ग्रुप 1 में एक ही फॉर्म उसका जिसने हमारा फॉर्म मिलकर गड़बड़ कराना दिया था, क्या हो सकता है? तो भाई इस इस कंडीशन में अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि फॉर्म करेक्शन की कोई लिंक नहीं है वेबसाइट पे, फॉर्म को करेक्ट किया ही नहीं जा सकता। तो इसमें आप लोग कुछ नहीं कर सकते। अगर उसने ग्रुप 1 में डाला है और वो ग्रुप 1 का बंदा है, मतलब उसकी सारी डिटेल्स ग्रुप 1 के लिए एलिजिबल है, तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा और आप और हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। अगला कमेंट अगला कमेंट है ये राजेश प्रधान। भाई राजस्थान का रिजल्ट कब आएगा ये बता दो, किसी ने भी अभी तक बताया नहीं, चलो आप ही बता दो। तो भाई मैं आपको बता चुका हूँ, पहला कमेंट सबसे पहले मैंने राजस्थान से शुरू किया था। तो उसमें स्टे लगा हुआ है और स्टे 15 मार्च के लगभग हटने की संभावना है। मतलब ऐसा सूत्रों से पता चला है, ना कि कोई फिक्स डेट है, ऑफिशियल डेट नहीं है ये। तो आप 15 तक वेट कर लीजिए। अगला कमेंट है यस तोमर। सर मेरा पहले राउंड में ड्रॉ निकल गया था, पर काम कब तक चलेगा ये नहीं पता। तो आप बता सकते हैं कि ये पूरा कब तक हो पाएगा? तो भाई ड्रॉ का सिलेक्शन होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए होंगे और आपसे
मतलब सिक्योरिटी मनी भी डिपॉजिट करवाया होगा 1,40,000 के समथिंग। अलग अलग रेट है, मतलब मैंने 2-3 लोगों से पूछा, सबको 1,40,000 या किसी को 1,10,000 या किसी को ऐसे ऐसे, मतलब ज़्यादा फ़र्क नहीं है, वो करवाएगा। तो फिर उसके बाद आपका वो साइट पे विजिट करेंगे और आपको कैनोपी वगैरह मतलब सारा अवेलेबल करा देंगे। तो इसमें लगभग 2 से 3 महीने का टाइम लग सकता है। उसके बाद पेट्रोल पंप आपका रनिंग में आएगा। तो अगला कमेंट है हीरालाल जी का। तो हीरालाल जी कहते हैं सर राजस्थान का ड्रॉ कब तक निकलेगा। तो मैंने आपको बता चुका हूँ कि राजस्थान का ड्रॉ स्टे लगा हुआ है और अभी वहाँ पे ड्रॉ की कोई संभावना नहीं है। 15 तारीख के बाद स्टे हटने की संभावना है, तो ड्रॉ तब हो सकता है। और ये अगला है पीयूष जी का। तो मैं उससे पहले एक बात बता दूं कि राजस्थान के बहुत से कमेंट हैं, तो आप इरिटेट ना होना कि भाई राजस्थान का। मैं सारे कमेंट के जवाब इसलिए दे रहा हूँ कि लोग मुझे कहते हैं कि भाई आप मेरे कमेंट का रिप्लाई नहीं करते हैं, तो इसलिए एक बार देख लीजिए। सबके अपने अपने डाउट्स हैं और सबका सॉल्यूशन देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इनका कमेंट है सर कुशीनगर में कब ड्रॉ होगा, हेल्प मी। तो देखो कुशीनगर में ड्रॉ कुशीनगर के आसपास सारी जगह पे ड्रॉ हो चुका है और कुशीनगर में भी किसी किसी लोकेशन पे ड्रॉ हो गया है। तो आपकी ड्रॉ की डेट बहुत जल्द आने वाली है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो ड्रॉ में जो एलिजिबल लिस्ट बनाई जाएगी, अगर आप ग्रुप 1 में होंगे तो आपको ड्रॉ के लिए मैसेज आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो ड्रॉ की डेट का वेट कीजिए, क्योंकि ये लोग कोई ऑफिशियली डेट पहले से डिसाइड नहीं करते हैं और 2-4 दिन पहले ही डिसाइड हो जाता है और आपको मैसेज पहुंच जाएगा। तो अगला कमेंट है आदि सिंह का। तो ग्रुप 1 में डॉक्यूमेंट और सिक्योरिटी डिपॉजिट करें, 20 डेज हो गए हैं, अभी तक कंपनी से कोई मेल नहीं आया है फील्ड वेरिफिकेशन के लिए। तो भाई आपने सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट कर दिया, डॉक्यूमेंट भी वेरिफिकेशन के लिए डिपॉजिट कर दिए, तो इसका मतलब आपका काम बहुत जल्दी होने वाला है। और 20 दिन हो गए, यानी कि हाँ इस प्रोसेस में टाइम लगता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, क्योंकि उनके पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, बहुत सी लोकेशंस के डॉक्यूमेंट उनके पास होंगे। तो आप केवल एक 45 दिन वेट करना पड़ता है, मतलब 45 दिन का टाइम पीरियड होता है उनका, 45 दिन में उनको रिप्लाई देना होता है। तो आपके लगभग 30, मतलब आपने मुझे 1 वीक पहले कमेंट किया था, तो मैं सॉरी भी बोला हूँ, मतलब बोल रहा हूँ कि मैं कोशिश कर रहा था कि लगभग 200 कमेंट हो जाएंगे तो मैं रिप्लाई करूँगा, मतलब 200 कमेंट की 4 वीडियो बनाऊँगा 50-50 कमेंट की। तो लेकिन 200 कमेंट नहीं हो पाए, मतलब आप लोगों के डाउट ज़्यादा नहीं है, यानी कि आप लोग समझदार हैं। तो 1 वीक पहले किया है आपने, यानी 20 दिन पहले थे, यानी कि 30 डेज़ के लगभग आपका हो चुका है। और 15 दिन और वेट कर लीजिए और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद कंपनी विजिट करेगी आपको फील्ड वेरिफिकेशन के लिए। तो अगला कमेंट है मनीष कुमार साहू जी का। तो इनका कहना है कि मैं ग्रुप 1 में सिलेक्टेड हूँ, लैंड वेरिफिकेशन में मेरा लैंड को कैंसिल कर दिया क्योंकि लैंड 300 मीटर दूर है, क्योंकि कंपनी इतना कंसीडर नहीं कराती है क्या। तो मैं आपको बता दूं कि उनके लिए वो हिसाब से, मैंने जो पहले ही कहा था कि ग्रुप 1 में जिनने फॉर्म अप्लाई कर दिया और उनकी लोकेशन उनके हिसाब से ठीक नहीं है, तो वो कैंसिल कर देंगे और आपके जो नेक्स्ट कैंडिडेट होगा उसको मौका दिया जाएगा। तो कंसीडर नहीं करेगी वो, क्योंकि उनके लोकेशन के हिसाब से नहीं था, क्योंकि उनने अपनी फिक्स लोकेशन सेट कर रखी थी, उसी लोकेशन के अंडर होना चाहिए था। और अगला कमेंट है, ये कमेंट करते हैं सर जी मेरे सवाल के जवाब भी नहीं आते हैं सर, राजस्थान का ड्रॉ कब तक होगा प्लीज़ टेल मी, मतलब बताइए। तो भाई मैं बता चुका हूँ कि राजस्थान का ड्रॉ स्टे की वजह से नहीं हो पा रहा है, और जैसे ही स्टे हटेगी तो मैं तुरंत एक वीडियो बनाऊंगा और आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी उस वीडियो की, अगर आपने बेल आइकन दबाया होगा तो, और आप अपडेट हो जाएंगे। और नेक्स्ट कमेंट है पी कुमार। तो पी कुमार जी कहते हैं सर अगर किसी कारण अप्लाइड कैंसिल ड्रॉ में नहीं पहुंच पाता है तो उसका नाम ड्रॉ में रहेगा या नहीं, अगर रहेगा और उसका नाम सिलेक्टेड हो जाना है तो उसको कैसे इन्फॉर्म किया जाएगा, क्या कोई, देखो वहाँ ड्रॉ में जाना कंपलसरी था, क्योंकि आपकी फ़ोटो आईडी प्रूफ और आपके सिग्नेचर वहाँ पे होना ज़रूरी थे। तो जो जो लोग वहाँ प्रेजेंट थे उनका ही ड्रॉ में नाम आएगा। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपका ड्रॉ अभी तक नहीं हुआ है तो आप ड्रॉ में ज़रूर पार्टिसिपेट करें और अपना ड्रॉ कंडक्ट करें, क्योंकि वहाँ ड्रॉ पे फ़ोटो आईडी कार्ड, जैसे अपना आधार कार्ड या पैन कार्ड जो भी चीज़ है वो वहाँ पे ले जाएंगे। और मैंने इसके लिए भी एक वीडियो बनाई थी कि ड्रॉ से पहले, ड्रॉ के दौरान किस किस डॉक्यूमेंट को ले जाना है, और एक वीडियो
एक और बनाई है, उसमें है कि ड्रॉ के बाद किस किस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है जो सबमिट करने हैं। तो आप वहाँ से देख लेना, और आपको ड्रॉ में ज़रूर पार्टिसिपेट करना है। और अगर ड्रॉ में नहीं गए तो भाई कंपनी का कोई जिम्मेदारी नहीं है उसमें, क्योंकि कंपनी ने पहले ही मैसेज करके सबको बताया है कि अगर ड्रॉ में आप आओगे, आपका फ़ोटो आईडी सबमिट होगा, आपके सिग्नेचर होंगे, और तब आपका ड्रॉ में नाम आएगा, मतलब ड्रॉ कराया जाएगा तो उसमें आपका नाम शामिल किया जाएगा। तो अगला कमेंट की तरफ चलते हैं। तो अगला कमेंट है भारत। तो भारत अय्यर जी कहते हैं कि पेट्रोल पंप लैंड रेंट कौन पेड करता है। बहुत अच्छा सवाल है आपका, मतलब ये लगभग आप किसी लोगों ने तो अभी तक सोचा भी नहीं होगा, और जो जानते हैं उनके लिए वो बहुत अच्छी बात है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर मतलब आपने कोई चीज़ ज़मीन लीज पे ली है, तो आपने अपने हिसाब से पैसा डिसाइड किया होगा उसे, जो लैंड होल्डर से अपने हिसाब से कि मैं 1 साल का 1 लाख दूंगा या 1.5 लाख दूंगा, 50,000 दूंगा, तो वो आप दोगे। कंपनी को उससे कोई मतलब नहीं है, कंपनी ना उसको इंटरफेयर करेगी कि आपने इतना पैसा क्यों डिसाइड किया है, और आपने इतना ज़्यादा क्यों किया या कितना कम क्यों किया, क्योंकि उससे उन्हें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो सारा पैसा आपको पेड करना होगा। तो आशा करता हूँ समझ गए होगे। और अगला कमेंट है अतुल कुमार जी का। तो अतुल कुमार जी पूछते हैं कि भाई छपरा बिहार में अभी ड्रॉ डेट नहीं निकला है, कब तक निकलेगा। तो छपरा बिहार का बता देता हूँ कि बहुत सारी लोकेशंस का ड्रॉ निकल चुका है, और कुछ लोकेशंस बची हैं, कम से कम 7-8 के लगभग लोकेशन बची हैं, तो उनका ड्रॉ बहुत जल्दी निकलने वाला है। अगर आप ग्रुप 1 में हैं और एलिजिबल कैंडिडेट हैं तो आपका ड्रॉ में नाम आएगा और आपको मैसेज आ जाएगा। तो अब ज़्यादा वेट नहीं करना है, ड्रॉ की डेट आने वाली है छपरा की। अगला कमेंट अगला कमेंट है राजस्थान की ड्रॉ डेट कब तक आएगी। काफ़ी टाइम हो गया है इंतज़ार करते करते, कोई मेल नहीं आया है। तो मैंने सबसे पहले राजस्थान से शुरुआत की थी, और आप लोगों को पता है कि राजस्थान का ड्रॉ स्टे की वजह से नहीं हो पा रहा है। तो ये विभव विभव जी का सवाल है कि सर महाराष्ट्र का कुछ लोकेशन के ड्रॉ हो गए हैं बाकी। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ कि महाराष्ट्र के कुछ लोकेशंस के क्या, ज़्यादातर लोकेशंस के ड्रॉ हो चुके हैं। एक कुछ ही कम लोकेशन बची हैं जहाँ पे कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हैं, मतलब ग्रुप 1 के, ग्रुप 2 के, ग्रुप 3 के, मतलब लगभग बहुत ज़्यादा कैंडिडेट हैं। तो मैंने ऐसा मतलब सर्वे ऐसा किया था कि वहाँ की जो जो लोकेशन बची थी उन सबको देखा था कि किसका ड्रॉ हो गया और किसका नहीं हुआ, उनमें डिफरेंस। तो यही डिफरेंस था कि जिनका ड्रॉ हो गया उसमें कैंडिडेट बहुत कम थे, और जिनका ड्रॉ पर रह गया उनके कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हैं। तो ये कोई कॉमन डिफरेंस है, मतलब कोइंसिडेंस भी हो सकता है, ऐसा कोई वहाँ से वो नहीं है कि कम वालों का पहले होगा, ज़्यादा वालों का क्या होगा। एक दो लोकेशंस पे ज़्यादा वालों का भी ड्रॉ हो चुका है। तो आपका ड्रॉ 15 या 20 दिन के अंदर आपके ड्रॉ की डेट आ जाएगी। और अगर अपने इससे कन्फ्यूज़न है तो आप ये डिविजनल ऑफिसर से कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैंने महाराष्ट्र के लिए कांटेक्ट किया था, लेकिन वो मेरा कांटेक्ट उनसे हो नहीं पाया। एक बार कॉल रिसीव भी हुआ था तो पता नहीं कोई नेटवर्क प्रॉब्लम थी, तो ज़्यादा डिसाइड नहीं हो पाया। लेकिन इतना पता है कि 20 दिन के अंदर या 10-20 दिन के अंदर आपकी ड्रॉ की डेट आ जाएगी। तो अगला कमेंट है, तो ये पूछते हैं बीपीसीएल रूरल 2 कैंडिडेट एक ग्रुप में है, यानी 2 कैंडिडेट हैं वो फर्स्ट ग्रुप में हैं। सिलेक्टेड कैंडिडेट को लैंड फ्रंट साइज में 30 मीटर नहीं है, सो कैसे कंप्लेन होगी कंप्लीट होगी। अगर लैंड एड को, अच्छा भाई मैं आपका क्वेश्चन समझ गया हूँ। तो मतलब आप कहना चाहते हैं कि जगह कम है थोड़ी, तो अगर आपकी जगह कम है तो आपका फॉर्म डेफिनेटली रिजेक्ट हो जाएगा। क्योंकि अभी इससे पहले ही एक कमेंट था, आप लोगों ने शायद सुना होगा कि सर मेरी ज़मीन मतलब 300 मीटर की रेंज में नहीं थी, उससे बाहर थी, तो वो लैंड की थोड़ी सी भी वो नहीं, मतलब अगर उनके पास बेस्ट ऑप्शन है, मतलब आप उनने देखा कि उनके 1 किलोमीटर के अंदर रेंज में ज़मीन है, मतलब लोकेशन है, तो आपका सिलेक्शन हुआ है तो ग्रुप 1 में, तो आपकी थोड़ी सी 30 मीटर नहीं है फ्रंट पे, और बगल में ही जो दूसरे ने एप्लीकेशन दिया है, दूसरे ने उसकी एकदम परफेक्ट है, तो वो आपका तुरंत रिजेक्ट कर देंगे और उसको मौका देंगे। तो अगले कमेंट के लिए तरफ अगली कमेंट है अविरल सिंह। तो अविरल सिंह जी पूछते हैं कि मैंने 3rd ग्रुप में फॉर्म फिल करा है सीतापुर यूपी के लिए, लेकिन मेरा भी नाम दिखा रहा है एलिजिबल लिस्ट में, तो क्या सारे ग्रुप का ड्रॉ एक साथ होगा। नहीं भाई, वो किसी टेक्निकल इशू के कारण वो सारे ग्रुप्स का नाम दिखा रहा था उसमें, 1 2 3 तीनों ग्रुप्स के नाम दिखा रहा था एलिजिबल कैंडिडेट की लिस्ट में, लेकिन वो कोई साइट का टेक्निकल इशू था
और मैसेज सिर्फ उन्हीं को जाएगा जो एलिजिबल कैंडिडेट होंगे। अगर आप एलिजिबल होंगे तो आपको मेल आया होगा, अगर आपको मेल नहीं आया है तो यानी कि आप एलिजिबल नहीं है, सिर्फ ग्रुप वन वाले लोगों को ही मेल गया होगा। तो अगला कमेंट है रूपेश सिंह, मेरा नाम ग्रुप 2 में है पर 1 में होना चाहिए क्योंकि मम्मी के नाम पे ज़मीन है, डाला मैंने है तो मैंने क्यों क्या करूं। अच्छा भाई, आपके फैमिली से मतलब ज़मीन है तो आप ग्रुप 1 के लिए एप्लीकेबल थे, लेकिन आपने ग्रुप 2 में डाल दिया, तो बहुत बड़ी गलती कर दी। अब इसका कोई सुधार नहीं है, मतलब ना कोई साइट पे करेक्शन के लिए कोई लिंक है और ना कोई ऑफिशियल जो डिविजनल ऑफिसर्स हैं वो कोई सजेशन दे रहे हैं इस मैटर पे। और इस मैटर पे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं मेरे पास, बहुत सारे कॉल आ रहे हैं और मेल भी कर रहे हैं लोग जो मुझे जानते हैं। तो उन सब के लिए मैंने मतलब आगरा आगरा में जो मथुरा मथुरा रिफाइनरी के लिए मैंने बीपीसीएल पे कॉल किया था। तो वो मेरे जानने पहचानने वाले भी थे थोड़े बहुत, मतलब 2-3 बार कॉल किया था तो बस यही जान पहचान थी। तो उनने बताया ब्रीफली कि इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता, मतलब ये ठीक नहीं हो सकता। अब आपने ग्रुप 2 में डाल दिया तो ग्रुप 2 में ही रहेगा और इसके कोई सॉल्यूशन नहीं है भाई। तो अगला कमेंट की तरफ ले चलते हैं, अनिल कुमार साहू। तो ये भी राजस्थान से लिए परेशान है। तो मैं बता रहा हूँ कि राजस्थान का ड्रॉ स्टे के कारण रुका हुआ है और स्टे जैसे ही हटेगी मैं वीडियो बनाऊंगा और आपको इन्फॉर्म करूंगा। ये ड्रॉ का प्रोसेस पूछ रहे हैं, तो मैंने ड्रॉ का प्रोसेस के लिए एक वीडियो बनाई है मेरे, आप प्लेलिस्ट में जाके ड्रॉ के प्रोसेस की वीडियो देख लेना कि मैं वहाँ गया, मैंने वो पूरा रिकॉर्ड किया है कि किस तरीके से ड्रॉ हो रहा है। वहाँ पे लाइव रिकॉर्डिंग की है, वहाँ पे ड्रॉ की जो वहाँ पे जो मॉनिटर स्क्रीन लगा रखी थी उनने, तो एक एलईडी लगा था तो उस पर ड्रॉ हो रहा था, तो उसकी पूरी अच्छी से वीडियो मैंने बनाया, तो आप वहाँ से देख सकते हैं पूरा प्रोसेस। तो नेक्स्ट कमेंट है, ये भी राजस्थान के ड्रॉ, तो स्टे के कार्ड रुका हुआ है, जैसे ही इन्फॉर्म होगा बताऊंगा आपको। ये गौरव गौरव पूछते हैं सर महाराष्ट्र में कब ड्रॉ होगा। तो महाराष्ट्र में कुछ ही लोकेशन बची हैं, उनका ड्रॉ डेट बहुत जल्दी आने वाला है। तो और मैं आपको सूचित भी करूंगा ड्रॉ डेट आती है तो। हाँ, ये सही क्वेश्चन है कि ड्रॉ कब तक चलेगा। तो वैसे तो कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है इस बात पे, लेकिन मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ और कुछ लोगों से सजेशन भी लिया है जो पेट्रोलियम से लिंक करते हैं। तो पूछ रहे थे कि मैंने पूछा उनसे कि सर मतलब आचार संहिता के लगभग वो चलेगा, जैसे चुनाव होने वाले हैं तो आचार संहिता लागू हो जाएगी, तो क्या उस टाइम वो चलेगा ड्रॉ। तो उन्होंने कहा था कि चुनाव के दौरान ड्रॉ प्रोसेस बंद कर दी जाएगी। तो मतलब चुनाव के एक एक महीने या 15-45 दिन तक ड्रॉ बंद रहेगा, फिर उसके बाद जो बाकी ड्रॉ फिर वो होंगे। तो यानी कि इसमें बहुत काफ़ी लंबा टाइम जा सकता है, 6 महीने भी हो सकते हैं और 5 महीने भी हो सकते हैं, मतलब समय की कोई सीमा नहीं है। और जो जो उनके रूल्स हैं वो उसे फॉलो करेंगे, बीच में आचार संहिता है तो वो नहीं होगा, वो जो रह जाएंगे उनके बाद ड्रॉ होगा। और अगला कमेंट है, ड्रॉ डेट कैंसिल क्यों हुई है, अब क्या होगा। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत सारे लोग परेशान हैं इस मैटर पे। देखो, सबके पास मेल आ गया था, ड्रॉ की डेट फाइनल हो गई थी, एलिजिबल कैंडिडेट लिस्ट बन गई थी और ड्रॉ की डेट फाइनल, लेकिन क्या होता है कि थोड़े समय बाद ही लोग देखते हैं साइट पे कि ड्रॉ कैंसिल हो गया, मतलब वहाँ डेट हट गई। नॉर्मल जो पहले लिखा आ रहा था कि एप्लीकेंट लिस्ट, वही लिखा आ रहा है। तो इस केस में बता दूं कि उन लोगों ने पहले एक जगह हायर की, जैसा कि आप लोगों को पता है कि वो ड्रॉ किसी ऐसी जगह पे करते हैं, किसी प्राइवेट रेस्टोरेंट में या किसी गवर्नमेंट ऑफिस में, कहीं भी कर सकते हैं, जैसा उनको एलिजिबल लगे और उनके फेवरेबल हो जगह जगह वहीं पे वो कर लेते हैं। तो उनने आपको ड्रॉ की डेट तो दे दी, लेकिन जो जगह हायर की थी तो वो उनको सूटेबल नहीं थी। तो उन्होंने क्या करा, सूटेबल नहीं थी जगह और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी चल रहा था जिनका ड्रॉ हो चुका है, तो उस चक्कर में काफ़ी टाइम उनके लिए, टाइम भी रिक्वायरमेंट बहुत कम पड़ रही थी। तो उनने क्या किया है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद एक नई जगह हायर करेंगे और आपको दोबारा से मेल करेंगे। तो इस केस में आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ड्रॉ डेट आई थी कैंसिल हो गई है, फिर से आएगी और ड्रॉ होगा। तो अगले कमेंट पे चलते हैं। तो ये कहते हैं जवाब तो दो राजस्थान का। तो भाई मैं जवाब दे चुका हूँ राजस्थान का कि राजस्थान में स्टे के कारण नहीं हुआ है और स्टे हटेगी तो तुरंत मैं वीडियो बनाऊंगा और आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी।
अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस किया होगा तो। अगला कमेंट ये पूछ रहे हैं कि सर मेरी लोकेशन पर ड्रॉ डेट आ गई बट मुझे किसी ईमेल ड्रॉ के लिए नहीं आया और उस डेट के बाद अब कुछ पता भी नहीं चल रहा है, उस डेट को क्या हुआ, प्लीज़ रिप्लाई मी। तो भाई सबसे पहले आप लोगों को कमेंट किया तो उसमें बताते मुझे कि आप किस ग्रुप के हो। और मैं ये बता चुका हूँ कि एलिजिबल लिस्ट में जो दिखा रहा था कि सारे कैंडिडेट दिखा रहा था किसी किसी लोकेशन पे कि मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ग्रुप दिखा रहा था कि सारों एलिजिबल लिस्ट में है। तो लेकिन मेल सिर्फ उन्हीं को गया था जो एलिजिबल कैंडिडेट थे, यानी कि फर्स्ट ग्रुप के थे। तो अगर आप फर्स्ट ग्रुप के होंगे तो ही आपको मेल आया होगा। अगर आप फर्स्ट ग्रुप के नहीं हो, सेकंड ग्रुप के हो, थर्ड ग्रुप के हो, तो आपको मेल नहीं आएगा, क्योंकि वो सिर्फ एलिजिबल कैंडिडेट को ही मेल गया था। भले ही वो लिस्ट में दिखा रहा था सारे, लेकिन वो टेक्निकल इशू था साइट का। और अगर आप फर्स्ट ग्रुप में हैं और मेल नहीं आया है तो आप एक बार अपने ईमेल आईडी पे स्पैम मेल होता है वो स्पैम चले जाते हैं, ये थोड़े सिक्योर मेल वो भेजती है जो कंपनियां, तो वो स्पैम में चले जाते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि स्पैम में चले जाएं, तो आप स्पैम मेल में भी एक बार चेक कर लें अगर आप ग्रुप वन में हो तो। अगर आप ग्रुप वन के अलावा कोई और दूसरा ग्रुप है तो सिर्फ वो उन्हीं के लिए मेल गया होगा जो ग्रुप वन में थे। अगला कमेंट है दीपक, ये पूछते हैं बिडिंग प्रोसेस का कैसे होता है, कोई वीडियो नहीं है, क्या निकालते हैं। तो बिडिंग प्रोसेस भी मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा और बहुत जल्दी इस पे वीडियो लाने वाला हूँ बिडिंग प्रोसेस पे। और कई जगह स्टार्ट हो गई है, मैं एक दो में पार्टिसिपेट करूँगा तो उसका लाइव मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि मैंने ड्रॉ का बताया है। तो मैं एक दो दिन में वीडियो इसका बिडिंग का ला दूंगा आपके लिए। अगला कमेंट है, ये पूछते हैं कि मेरा प्रॉब्लम है कि मैंने प्रेम में 61 का नंबर डाल दिया है और 62 में, तो किसका समाधान क्या है। अच्छा, इनने क्या किया है कि 61 का नंबर डाल दिया लेकिन 62 में है। तो भाई अगर फॉर्म में एक बार गलती हो गई है, किसी भी टाइप की गलती हो, या ग्रुप वन में डालना था आपने ग्रुप टू में डाल दिया, या फिर आपने खसरा नंबर डालना था दूसरा और डाल दिया दूसरा, तो भाई फॉर्म में कोई करेक्शन नहीं है, कोई करेक्शन नहीं है। और जहाँ पे एप्लीकेंट की ज़्यादा संख्या है तो वो फॉर्म वहाँ तुरंत रिजेक्ट हो जा रहा है छोटी छोटी मिस्टेक्स पे। अगर आप ग्रुप वन के अकेले कैंडिडेट हैं और बाकी ग्रुप थ्री के हैं तो, और उनकी जगह नहीं है और आप ग्रुप वन के हैं, तो क्या होगा कि वो एक बार को सोचेंगे, आपसे डिस्कस करेंगे कि आप अगर उन अपना पक्ष उनके सामने रखोगे कि सर मेरा 61 में था, मैं 62 में हो गया है गलती से, तो वहाँ पे और वो देखेंगे फिर जगह इसकी ठीक है लेकिन इसने थोड़ी गलती कर दी है, तो वो हो भी जाएगा सिलेक्शन लैंड वेरिफिकेशन के टाइम पे। तो आप लोगों को अगले कमेंट की तरफ ले चलते हैं। अगला कमेंट है, अगर कोई पार्टिसिपेंट 2 या 3 जगह से डाले और एक जगह उसका चयन हो जाए तो उसे दूसरी जगह से लोकेशन को छोड़कर जाना या उससे भीतर उसका ड्रॉ होगा क्या। तो भाई आपने 2-3 जगह से डाला है फॉर्म, और दोनों दो तीन जैसे 3 जगह से फॉर्म डाला और तीनों जगह तो अलग अलग होंगी ना, कि आपने एक लोकेशन से डाला वहाँ जगह अलग है, 2 लोकेशन से डाला वहाँ जगह अलग है, 3 लोकेशन से डाला वहाँ जगह अलग है, और लेकिन डाला सिर्फ अपने ही नाम से, तो आपका तीनों जगह सिलेक्शन होता है, तीनों जगह ड्रॉ होगा और तीनों जगह सिलेक्शन होता, तो आप 3 पेट्रोल पंप खोल सकते हो, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। तो आपने 3 जगह से डाला है तो किसी भी जगह पर, अगर तीनों में से किसी भी जगह पे आपका सिलेक्शन होता है तो आप वहाँ पेट्रोल पंप खोल सकते हैं, अगर तीनों में सिलेक्शन होता है तो आप वहाँ पेट्रोल पंप खोल सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे जैसा मैं समझाना चाह रहा हूँ। अगला कमेंट है दीपक जी का, तो ये पूछते हैं कि मेरा ड्रॉ डेट डिक्लेयर हुआ था लेकिन वो कैंसिल हो गया। तो भाई हाँ, मैं बता दूं कि वो वही प्रॉब्लम है कि वो उन्होंने जगह हायर की थी, उनको सूटेबल नहीं लगी, तो और कुछ टाइम बाउंडेशन थी तो उस चक्कर में उन्हें वो डेट कैंसिल करनी पड़ी। लेकिन बहुत जल्दी वो डेट आएगी और आपका ड्रॉ होगा। तो सबसे पहले एक बात बता दूं आपको कि जिनकी ड्रॉ डेट आ गई तो कैंसिल हो गई तो उनका 100% ड्रॉ होगा, मतलब बहुत जल्दी सबसे पहले उन्हीं का होगा, क्योंकि उनको एक बार नोटिफिकेशन पहुंच गया था ना साइट की तरफ से, तो वो ज़्यादा एक्टिवेट होंगे और उनको पहले ड्रॉ करना पड़ेगा और होगा भी सबसे पहले ड्रॉ। अगला कमेंट है बनवीर सिंह, तो ये राजस्थान का ड्रॉ के बारे में पूछ रहे हैं। तो भाई राजस्थान का मैं बता चुका हूँ, स्टे लगा हुआ है, और जैसे ही स्टे हटेगा मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा और आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, तो आप देख लेना। अगला कमेंट है हेमंत मुदगल, तो ये पूछते हैं सर जिसकी प्रॉपर्टी पे
हाई टेंशन वायर है उसकी प्रॉपर्टी पे पंप लगा सकते भाई। आपने उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं पढ़े हैं शायद। उसमें स्पष्ट लिखा था कि अगर आपकी ज़मीन के ऊपर हाई टेंशन वायर है तो वहाँ पे आप पेट्रोल पंप नहीं लगा सकते। अगर आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया है और आपका ड्रॉ में सिलेक्शन भी हो जाता है और तब लैंड वेरिफिकेशन के लिए टीम आएगी तो आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। तो अगले कमेंट की तरफ चलते हैं। रवि मीना जी, क्या आचार संहिता में ड्रॉ करवा सकते हैं? भाई बहुत अच्छा सवाल है। मैं बता भी चुका हूँ इससे पहले कि आचार संहिता में ड्रॉ नहीं होगा, क्योंकि आचार संहिता में जो काम होते हैं, मतलब मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा है, मैंने डिविजनल ऑफिसर्स को कॉल किया था, उन लोगों का मानना है और उनसे मुझे पता चला है। तो आचार संहिता में ड्रॉ नहीं होगा। तो कमल यादव जी पूछते हैं, सर मेरा ग्रुप 3 का एक ही फॉर्म डाला है, उसका क्या होगा? सिलेक्ट हो जाएगा? देखो, आप एक लोकेशन पे और ग्रुप 3 का एक ही फॉर्म डाला है आपने, तो आपका फॉर्म सिलेक्ट हो जाएगा। और सिलेक्ट होने के बाद आपको, अब तक तो मैसेज भी आ गया होगा कि 3 महीने के अंदर आप अपनी ज़मीन का अरेंजमेंट करें, तो मेल आ गया होगा। तो आप अगर अपनी लोकेशन पे सिंगल कैंडिडेट हैं तो ज़मीन ढूंढना शुरू कर दो और आपका सिलेक्शन कंफर्म है। अगला कमेंट है रवि मीना, क्वालिफिकेशन में की जगह, भाई ये छोटी मिस्टेक है, इस पर कोई वो नहीं होगा, मतलब इससे कोई वो दिक्कत नहीं है उनको। उनकी मेन मेन फंक्शंस क्या है कि ज़मीन की, डॉक्यूमेंट की और आपकी फ़ोटो आईडी कार्ड और ये सब, तो ये चीज़ें आपकी सही हैं। उन्हें क्वालिफिकेशंस तो 10th थी ना, तो आप 10th स्टैंडर्ड से ऊपर हो। अगर आप दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगला कमेंट है, नाम वापस लेना है तो इसका क्या प्रक्रिया है, कृपया इस टॉपिक पे ज़रूर बताएं। मैंने पहले भी आपसे पूछा था, आप अभी तक जवाब नहीं दिया है। मैं आपका हर वीडियो देखता हूँ, कृपया मुझे नाम वापस लेने की प्रक्रिया बताएं। तो भाई इस बार मैं आपका जवाब दूंगा। तो आप नाम वापस ले रहे हैं, आपने जैसे फॉर्म में अप्लाई किया पेट्रोल पंप के लिए किसी एक लोकेशन के लिए, और अब आप नाम वापस लेना चाहते हैं, तो सिंपल है कि आप ड्रॉ में मत जाइए, आपका नाम वापस हो गया, लेकिन आपको फीस रिफंड नहीं होगी और कुछ नहीं होगा। अगर ड्रॉ में सिलेक्शन हो जाता है वहाँ, तो आप पेट्रोल पंप खोल सकते हैं, लेकिन नाम वापस लेने की कोई प्रक्रिया नहीं है। आप नाम नाम वापस लेने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई लिंक नहीं है, कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि नाम वापस लेने का इसमें बात सवाल ही नहीं उठता है। अगर किन्हीं कारणों से आप नाम वापस भी लेना चाहते हैं तो नाम, अगर ड्रॉ में आप नहीं जाइए तो आपका कैंसिल हो जाएगा, बस नाम वापस हो गया। पर ना फीस वापस होगी ना कुछ होगा। अगर आप फीस के लिए, अगर आप चाहते हैं कि नाम वापस लेना, तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें नाम वापस लेने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये पूछते हैं, सर मैं ग्रुप 1 में हैं, डॉक्यूमेंट एंड आईएसडी सबमिट 30 दिन से ज़्यादा हो गया। अच्छा, इनने पैसे और डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए वेरिफिकेशन के लिए, तो अब ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। आप 10-20 दिन और लगेंगे बस, उसके बाद आपको लैंड वेरिफिकेशन के लिए टीम आएगी और आपकी खेत की और आपकी जो लैंड होगा उसकी वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो आप बहुत जल्दी ये शुरू होने वाली है प्रोसेस।